था। इस वक्त बहुत से इलाके हैं सदर्न केपी में जी, सदर्न के सिंध के जो वो इलाके हैं, हाँ जी, गैर इलाके हैं जी, कच्चे के इलाके, वहाँ भी तालिबान आके बैठ गए और वो ऐसे ऐसे हथियार लेके आ गए हैं जो कि अब फौज के अलावा उनको हिला भी। अफगान सीमा के पास बसे कुछ गांवों पर तो तालिबान ने पहले ही कब्जा कर लिया है और अफगानिस्तान की सरकार भारत से आदेश ले रही है। यानी पाकिस्तानियों का आरोप है कि जो कुछ हो रहा है वो भारत का। अब आप कहते रहे ये दुश्मन है, स्टेबिलिटी नहीं आने दे रहा, स्टेबिलिटी नहीं आने दे रहा, वो नहीं आने दे रहा, तो एक लम्हे पे लोग तंग आ जाते हैं, कहते हैं यार नहीं आने दे रहा तो फिर आप क्या करें, फिर मतलब कोई उसका रौला रप्पा खत्म करें ना। खुफिया एजेंसी रॉ ने अफगान तालिबान के मुकम्मल पुष्पनाई के साथ BLA मुजीद ब्रिगेड और TTP ख्वारिज का इल्हाक करवाया। अब ये एक वो चीज हम TTP और BLA ने हाथ मिला लिए हैं, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, लेकिन उस इस वक्त बहुत से इलाके हैं सदर्न केपी में जी, सदर्न केपी में जी, अब ज़्यादा इससे बात नहीं मैं ज़्यादा करूँगा। वहाँ अच्छा खासा तालिबान का इन्फ्लुएंस आ चुका है, पाकिस्तानी तालिबान आके बैठ गए हैं। वहाँ बहुत से शहर, छोटे छोटे शहर हैं, वहाँ शाम के वक्त लोग बाहर भी नहीं निकलते। तो अगर ये चीज़ें हो रही हैं तो आप चुप करके बैठे हुए हैं। हमें तो ये कहा जा रहा है कि वो जो सिंध के जो वो इलाके हैं, हाँ जी, गैर इलाके हैं, जी, कच्चे के इलाके, वहाँ भी तालिबान आके बैठ गए और वो ऐसे ऐसे हथियार लेके आ गए हैं जो कि अब फौज के अलावा उनको हिला भी कोई नहीं सकता और वो भी एक काइनेटिक ऑपरेशन करना पड़ेगा। मगर वो वहाँ भी मसले हैं कि आप कहाँ करेंगे, क्या क्या करेंगे। हाँ। तो अब ये है कि एक तरफ आप कहते हैं दुनिया यहाँ आके करे और दूसरी तरफ दहशत गर्दी बढ़ रही है और आपके अंदर फूट पड़ी हुई है मुल्क के अंदर और पॉलिसी भी तो लॉन्ग टर्म नहीं है, बुनते हैं उधेड़ते हैं, बुनते हैं उधेड़ते हैं। अफगान सीमा के पास बसे कुछ गांवों पर तो तालिबान ने पहले ही कब्जा कर लिया है। यहाँ पर शरिया कानून भी लागू कर दिया गया है, लेकिन अब बड़े कब्जे की तैयारी चल रही है। मजे की बात देखिए कि पाकिस्तानी आरोप लगा रहे हैं कि फजलुर रहमान आतंकी संगठन TTP के टच में हैं, तो वहीं TTP अफगानिस्तान की तालिबान सरकार के इशारों पर काम कर रहा है और अफगानिस्तान की सरकार भारत से आदेश ले रही है। यानी पाकिस्तानियों का आरोप है कि जो कुछ हो रहा है वो भारत का। खुफिया एजेंसी रॉ ने अफगान तालिबान के मुकम्मल पुष्पनाई के साथ BLA मुजीद ब्रिगेड और TTP ख्वारिज का इल्हाक करवाया। अब ये एक वो चीज़ है जिसको हम पाकिस्तानी एजेंसीज हो, ISPR हो, मीडिया हो, कई सालों से हम ये बातें कर रहे थे। हमारे पास हमसे इंटरनेशनली लोग इसका प्रूफ मांगते थे। अब इस ख्वारिज की जो स्टेटमेंट है कि रॉ जो है वो कैसे इलाक उसने किया TTP के साथ और वो उनको फंड कर रही है, वो उनको ट्रेनिंग कर रही है। अफगानिस्तान के अंदर कहाँ ट्रेनिंग ग्राउंड्स हैं। अब आप कहते रहे ये दुश्मन है, स्टेबिलिटी नहीं आने दे रहा, स्टेबिलिटी नहीं आने दे रहा, वो नहीं आने दे रहा, तो एक लम्हे पे लोग तंग आ जाते हैं, कहते हैं यार नहीं आने दे रहा तो फिर आप क्या करें, फिर मतलब कोई उसका रौला रप्पा ख़त्म करें ना। सियासी बयानिया भी नहीं बन रहा, ये भी नहीं बन रहा, करप्शन भी नहीं हमें छोड़ रहे हैं। मतलब एक वो कहेंगे भाई निबटना सारा अगर हम नहीं है तो फिर आप क्यों हैं आप क्यों, मतलब है कि मतलब सियासी बयानिए से ख़त्म करें ना चीज़ को, इस बयानिए से कि कभी यहूदी एजेंट फलानाडो भाई माजी की बातें सारी। मतलब है कि मैंने आपसे कहा ना कि मैं ऐसे ऐसे अल्फाज इस्तेमाल होते रहे माजी में और मौजूदा शख्सियात इस्तेमाल करती रही, मैं उसमें नहीं जाना चाह रहा। 3-4 फैक्टर कांस्टेंट हैं। पहली बात तो ये कि मईशत, दूसरा ये कि स्टेबिलिटी लेकर आएँ, तीसरा सिक्योरिटी के कंसर्न्स। हर दूसरे दिन खबर आती है पाकिस्तानी फोर्सेस जो हैं वो कॉन्स्टेंटली हमले में आ रही हैं, लेकिन पाकिस्तान के जो आला अधिकारी हैं वो उसको बचाने की पोजीशन में नहीं है। क्यों? इसलिए नहीं क्योंकि उन्हें पता है कि मामला गड़बड़ है और हम वहां पर क्वेटा या बड़े शहरों से बाहर निकलना बहुत मुश्किल है। BLA का जाल ऐसा बुना हुआ है। BLA ने अभी मैंने आपको बताया था अभी कुछ दिन पहले कि 10 आदमियों को उठाया था। ये खबरें जो सामने आ रही हैं, वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज। ओसामा बिन लादेन चला गया था और अफगानिस्तान में जाके बैठ गया था और 9/11 हुआ तो अमेरिका ने पाकिस्तान को ये कहा था कि आप मुल्ला उमर को कहें, जो कि उस वक्त तालिबान के हेड थे अफगानिस्तान में, कि इसको छोड़ दे, हमें हैंड ओवर कर दे। तो मुल्ला उमर ने तैयारी हो गई थी कि चलो हम देखते हैं क्या करते हैं। उन्होंने ये सोचा था इसको किसी और मुल्क भेज देते हैं। अच्छा। मगर हमारे यहाँ से लोग गए यहाँ से इंटेलिजेंस एजेंसियों के, और उन्होंने जाके तालिबान की हुकूमत को कहा, मुल्ला उमर को कहा कि ना 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 ना
इन्हों ना छोड़ना, इन्होंने रहना दो इत्थे ही। अच्छा, ये अमेरिका को बिल्कुल आंखें दिखाएं आप। अच्छा। तो हमने अमेरिका को हम ये कह रहे थे कि हम तो कह रहे हैं उनको कि निकाल दें इसको, उनको हम कह रहे थे मत निकालें। तो अब बात यह कि कोई यकीन नहीं करता इन बातों नहीं को। करता। हमारा जो बयानिया रहा है ना बहुत कमज़ोर रहा है, और इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप ने हमें इल्ज़ाम हमारे पे लगाया था कि आप डबल गेम्स खेलते हैं। डबल गेम्स करते हैं। मुशर्रफ के ऊपर भी लगाया था बुश ने, इसने डोनाल्ड ट्रंप ने भी हम पे लगाया कि 20 अरब डॉलर ले गए डबल। और टीटीपी और रॉ की ख्वाहिशात का इत्तेहाद है। अब आप सोचिए इसको माली मदद कौन कर रहा है, आप सोचिए इसको ख्याली मदद कौन कर रहा है, आप सोचिए इसको पॉलिटिकल विजन कौन दे रहा है, आप सोचिए इसको दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल कौन कर रहा है, टारगेट्स कौन आइडेंटिफाई कर रहा है। वो कहता है जी रॉ का मकसद था कि बलूचिस्तान कोसदार के इलाके में दहशतगर्दी के ठिकाने बनाए जाएं। तो अब वो सारे पॉइंट्स जो हैं वो आइडेंटिफाई हो गए कि जहाँ जहाँ उन्होंने करना था, या सॉफ्ट कॉर्नर्स थे या वीक एरियाज थे हमारे। और BLA TTP इत्तेहाद के हदफ का असल जो नुकसान था, असल जो निशाना था, वो CPEC पाक चाइना दोस्ती को सेबटाज करता। CPEC क्या है? CPEC चाइना के लिए तो एक मंसूबा है, ये ऑनेस्ट सी बात है कि चाइना के लिए एक बड़ा छोटा सा मंसूबा है। पूरी दुनिया में उसके इस तरह के पता नहीं 20 मंसूबे हैं, ये अकेला नहीं है। लेकिन पाकिस्तान के लिए CPEC जो है वो लाइफ लाइन है, या पाकिस्तान के लिए। अब आप कहते रहे ये दुश्मन है, स्टेबिलिटी नहीं आने दे रहा, स्टेबिलिटी नहीं आने दे रहा, वो नहीं आने दे रहा, तो एक लम्हे पे लोग तंग आ जाते हैं, कहते हैं यार नहीं आने दे रहा तो फिर आप क्या करें फिर, मतलब कोई उसका रौला रप्पा ख़त्म करें ना। सियासी बयानिया भी नहीं बन रहा, ये भी नहीं बन रहा, करप्शन भी नहीं हमें छोड़ रहे हैं। मतलब एक वो कहेंगे भाई निबटना सारा अगर हम नहीं है तो फिर आप क्यों हैं आप क्यों, मतलब है कि मतलब सियासी बयानिए से ख़त्म करें ना चीज़ को, इस बयानिए से कि कभी यहूदी एजेंट फलानाडो भाई माजी की बातें सारी। मतलब है कि मैंने आपसे कहा ना कि मैं ऐसे अल्फाज इस्तेमाल होते रहे माजी में और मौजूदा शख्सियात इस्तेमाल करती रही, मैं उसमें नहीं जाना चाह रहा। 3-4 फैक्टर कांस्टेंट हैं। पहली बात तो ये कि मईशत, दूसरा ये कि स्टेबिलिटी लेकर आएँ, तीसरा सिक्योरिटी के कंसर्न्स। हर दूसरे दिन खबर आती है पाकिस्तानी फोर्सेस जो हैं वो कॉन्स्टेंटली हमले में आ रही हैं, लेकिन पाकिस्तान के जो आला अधिकारी हैं वो उसको बचाने की पोजीशन में नहीं है। क्यों? इसलिए नहीं क्योंकि उन्हें पता है कि मामला गड़बड़ है और हम वहां पर क्वेटा या बड़े शहरों से बाहर निकलना बहुत मुश्किल है। BLA का जाल ऐसा बुना हुआ है। BLA ने अभी मैंने आपको बताया था अभी कुछ दिन पहले कि 10 आदमियों को उठाया था। ये खबरें जो सामने आ रही हैं वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज, इसलिए मैं आपको रात में इतनी देर में दे रहा हूं और मेरी कोशिश रहती है कि जल्दी से जल्दी खबर आपके पास पहुंच जाए। BLA आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।